प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गणित विषय का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो मिडिल क्लास तक के बच्चों के लिए तथा आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो पटवार परीक्षा हो, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे रेलवे भर्ती परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा इस टॉपिक पर अगर किसी एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न सही हो जाते हैं तो हमें मेरिट में काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं इस टॉपिक पर आपको बारीक से बारीक चीज़ समझाता हुआ चलूँ, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ में एग्ज़ाम्स में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हम बैठते हैं तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स या हम ये कहें द्रुत गति से हम सवालों को कर सकें, उन विधियों को भी साथ साथ में हम आपको समझाते चलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या हैं, एक तो इसको हम समझाएंगे। प्राय छात्र इस पर बोलने में गलती करते पाए गए, वो बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्तक, इस तरह के शब्द बोल जाए, जबकि ऐसा नहीं है। इनके शब्दों पर भी हम ध्यान देंगे और इन्हीं के शब्दों में इनका अर्थ और भाव भी छुपा हुआ है तथा गणितीय प्रक्रिया को करते हुए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम इस टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या है और लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। तो आइए हम देखते हैं। महत्तम समापवर्तक की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ संख्याएं दी जाती हैं और इन संख्याओं में महत्तम का मतलब है सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा ऐसा अंक जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, सार्व हो और तथा उन्हें वो विभाजित कर सकता हो। यानी जैसे भाजक होता है, वो भाज्य को विभाजित करता है, तो इसमें भाजक जैसा रोल है इसका। यानी वह कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो सब में, उससे बड़ा दूसरा ना हो तथा वह उन संख्याओं को विभाजित कर सके। यानी कि महत्तम का मतलब है सबसे बड़ा, और सम यानी कि समान, सभी संख्याओं को समान रूप से वो काट सके। अपवर्तक, समापवर्तक, अपवर्तक यानी कि उनको काट सके, उनका भाजक कहला सके। इस चीज़ को हम समझेंगे। और लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? ऐसी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित हो सके, यानी कि सभी संख्याएं उसको विभाजित कर सकें, ऐसी संख्या में लघुत्तम समापवर्त्य में लेते हैं। और दूसरा, हम अगर डिजिट वे में देखें, नाम तो इसका है महत्तम समापवर्त्य, यानी बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन आकृति या वजन में वो अंक छोटा होगा। और लघुत्तम में हम देखते हैं कि छोटा अंक, लेकिन वह आकार में प्राय बड़ा दिखता है। तो ये थोड़ा हम हल्का सा माइंड में रख के चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, उनमें क्या अंतर है और हम कैसे उनको ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं। एक उदाहरण के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं 12 और 18, ये 2 संख्याएं दी हुई हैं और इन दोनों संख्याओं में हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि 12 में किन किन संख्याओं का भाग पूरा जा सकते हैं, यानी कौन कौन सी संख्याएं जो हैं 12 को काट सकती हैं। तो इसमें हम देखते हैं, पहली संख्या है 1, 12 बार, 2, 2 छक्की 12, 3 चौक 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, यानी 12 का जब आधा आ जाता है, यानी 6 आ गया, उसका हाफ आ गया, उसके बाद हमें सर्च करने की जरूरत नहीं, फिर स्वयं वो संख्या ही आएगी, उसके बाद आएगा सीधा 12। इसी प्रकार हम देखते हैं 18। 18 को 1 से काटा जा सकता है, 18 को 2 काट सकता है, 2 नाम 18, 3 छंग 18, 4 नहीं काट सकता, 6 तिये 18, 7 8 9, 9 दूनी 18, 10 11 12, यानी 9 इसका हाफ आ गया, आधा आ गया भाग। इसके बाद फिर कोई संख्या नहीं मिलेगी, स्वयं 18 ही मिलेगा। ये तो रहे अपवर्तक, डिवाइज़र जैसे हम कह सकते हैं, डिवाइज़र मेथड के तरीके से समझें, ये इसके अपवर्तक हमने निकाल लिए। अब हमें ये देखना है कि सम अपवर्तक, सम का मतलब दोनों में कॉमनली मिलने वाले, कॉमन सार्व है। तो हम देखते हैं, एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, दोनों के पास है। आगे देखते हैं, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, 4 इधर है लेकिन इधर नहीं है, ये कॉमन नहीं होगा। फिर देखते हैं 6 इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है। आगे निकल के 12, इधर के 9 और 18, 9 उसके पास नहीं है, 12 इसके पास नहीं, 18 इसके पास, तो 18 उसके पास
नहीं है। प्राय हम छोटी वाली संख्या के अपवर्तकों पे ज़्यादा फोकस करें, निगाह रखें, तो हमें उनमें से कॉमन फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। अब देखिए ये सारे कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 और 6, ये सारी संख्याएं दी हुई संख्या यानी कि 12 और 18 को काट सकती हैं। बट प्रश्न क्या है कि महत्तम उन सब में बड़ा कौन है। आप देखिए 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा यहाँ 3 है और 3 से बड़ा यहाँ 6 है। तो ग्रेटेस्ट जो है, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो यहाँ 6 है, सबसे बड़ा। छोटों को नहीं लेंगे, सबसे बड़े को लेंगे। तो यहाँ जो 6 है 6, ये इसका SCF होगा। गिवन जो डिजिट्स हैं, गिवन नंबर्स हैं, उनका जो SCF होगा वो 6 होगा। यानी कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 6 से और कोई बड़ा अंक ऐसा नहीं होगा जो दोनों को एक साथ काट सके, इसलिए इसका नाम पड़ा HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम सबसे बड़ा, सम का मतलब यहाँ कॉमन, समान रूप से, एवं अपवर्तक। इस प्रकार ये शब्द बना महत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में मैसे भी बोल देते हैं, मैसे पे भी बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध है मैसे, महत्तम समापवर्तक। चलिए अब हम देखते हैं लघुत्तम फिर किसे कहें। लघुत्तम के लिए हम इन्हीं संख्याओं को लेते हैं, लघुत्तम के लिए हम इन्हीं संख्याओं को लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 का भाग और 18 का भाग, जो गिवन नंबर्स हैं उनका डिवाइड जा सके, यानी ये दोनों जो दी गई संख्याएं हैं वह उस संख्या को पूरा पूरा काट सकें, वो लघुत्तम समापवर्त्य होगा, लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए अब हम इसको कैसे निकालें। इसको साइड में ले जाकर हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से करके देखते हैं। रूढ़ गुणनखंड जिसे हम कहते हैं, रूढ़ गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग लगाते हैं। तो 2 का भाग लगाते हैं, 2 छक्के 12, 2 नाम 18, 9 आ गया। अब 2 का अभी भी जा सकता है, जब तक जाएगा जब तक हम 2 का भाग देते रहेंगे। 2 तिया 6, 9 में नहीं जा रहा, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब 2 का दोनों में नहीं जा रहा तो हम फिर ट्राई करेंगे 3 से। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अभाज्य संख्याओं को काम में लेते हुए इनको डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो अब 3 को लेते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर एक बार 3 दोबारा देंगे, 1 तो हुआ ही पड़ा, 3 एकम 3। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक इस प्रोसेस को हम जारी रखते हैं। अब इसमें देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ नीचे से लें 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें हमें 36 प्राप्त हुआ। अब ये 36 जो है ये LCM है, LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये वह संख्या है जिसमें ये दोनों भाग लगा सकते हैं, इन दोनों का भाग पूरा पूरा जा सकता है। अब 36 से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 72 भी हो सकता है, और भी संख्या हो सकती है, लेकिन वो उनसे बड़ी होंगी। सबसे छोटी इस मार्ग में बहुत सी संख्या होंगी, लेकिन सबसे पहले जो छोटी संख्या है वह 36 होगी, इसलिए इसका नाम लघुत्तम रखा गया। लघुत्तम, इससे बड़ी संख्याएं बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन हमें चाहिए लघुत्तम यानी सबसे लीस्ट, सबसे छोटी संख्या, जिसको कि ये दोनों दी हुई संख्याएं काट सकें, इसको विभाजित कर सकें। इसलिए ये देखिए ये भाज्य प्रकृति का है। लघुत्तम हमें देखना अपवर्त्य वर्ण शब्द आता है, जैसे लघुत्तम समापवर्त्य, वर्त्य, भाज्य, और महत्तम में आता है महत्तम समापवर्तक यानी कि भाजक, यानी इसकी जो प्रकृति है वो भाज्य प्रकार की, यानी भाज्य जिसमें भाग दिया जाए, और महत्तम समापवर्तक उसकी प्रकृति भाजक प्रकृति, यानी वो स्वयं उसमें भाग लगाता है। अब इसमें एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे यहाँ यूँ लें कि ये 24 है और इसमें 3 का भाग लगाता है। 3 ये भाज्य है और ये भाजक है, ठीक है। अब ये जो भाजक है इसकी जो प्रकृति है वह महत्तम समापवर्तक की प्रकृति है, और जो अपने अंदर भाग लेता है यानी भाज्य, ये समापवर्त्य, ये लघुत्तम समापवर्त्य की प्रकृति का है। तो जिसमें भाग लगाया जाए लघुत्तम समापवर्त्य, और जो भाग लगाए महत्तम समापवर्तक। इस प्रकार हम इनको पहले समझ के चलें। और अंग्रेजी में जैसे कि नाम है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम देखते हैं कि HCD भी नाम चला है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र, इस प्रकार ये इसका नाम है। HCD भी चला है, GCM भी बोला करते हैं, बोल लेते हैं।
आजकल जो प्रचलन में वो HCF ज़्यादा है वो जुबान पे, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम के लिए प्रयुक्त होता है। तो अब हम कुछ प्रश्नों को आज महत्तम समापवर्तक को लेकर केंद्र में हम उनकी विभिन्न विधियों का हम यहाँ देखेंगे, किन किन विधियों से इसको सरल किया जाए। तो हमें सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसका संप्रत्यक क्या है, मूल चीज़ क्या है, ये समझ में आने के बाद फिर हम इसके जो क्विक मेथड हैं या जो हम उसको द्रुत गति से कर सकते हैं या ट्रिक जिसे कहते हैं, ट्रिकी मेथड जो होता है वो हम बाद में सीखें। हम कई बार शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाते हैं, ना हमें वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, नहीं शॉर्टकट से हम जो रटी रटाई चीज़ें होती हैं उसमें फिर हम उलझ जाते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट पहले मुख्य मार्ग हमें मालूम होना चाहिए, फिर गलियों में से निकल कर हमें जल्दी कैसे पहुंचना है मंजिल पर, वो हमें बाद में सीखना है। तो आज हम महत्तम समापवर्तक पर चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं जो कक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि अकादमिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, साथ में कंपटीशन में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी भी वानगी हम रखेंगे, उनके कुछ उदाहरण रखेंगे। तो हमें बड़े आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये सवाल किस तरह सरल किए जाएँ। तो आइए हम कुछ सवालों को लेकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी विधि है वो है अपवर्तक विधि, यानी कि डिवाइज़र मेथड। डिवाइज़र मेथड में जैसा कि हमने अभी प्रस्तावन में आपको समझाया था कि जो संख्याएं दी जाती हैं उनमें किन किन संख्याओं का भाग जाता है, हमें वो उसके अपवर्तक या डिवाइज़र या भाजक उसके जो हैं वो हमें ज्ञात करने होते हैं। और उसके बाद फिर हम उनमें कॉमन छाड़ दें, दोनों में जो मौजूद हों, दोनों संख्याओं के पास वो मौजूद हैं, उन अंकों को हम अलग करते हैं। फिर उनमें से जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा है, महत्तम है, वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो महत्तम समापवर्तक निकालने की जो पहली विधि है वो अपवर्तक विधि यानी कि डिवाइज़र मेथड। आइए हम देखते हैं, 18 को हम लेंगे, 18 को अलग ले लेंगे और 18 में जिस संख्या का भाग जाता है उन संख्याओं को हम लेंगे। तो इसमें 1 का भाग जा सकता है, 2 नाम 18, 3 छंग 18, 4 का नहीं 5 का नहीं 6 6 3 18, 7 8 9 दूनी 18। इसका हाफ आने के बाद हम जस्ट उसी संख्या को लेंगे। अब हम लेते हैं 24 को। 24 में किन किन संख्या में भाग जाता है, 1 का जाएगा, 2 12 24, 3 8 24, 4 6 24, 6 चौक 24, 7 8 3 24, 9 10 11 12 दूनी 24। इसका आधा आ गया, अब ये स्वयं आएगा 24। इस प्रकार इन संख्याओं को हम निकाल लेते हैं और अभ्यास करते जाएंगे तो हमें इन संख्याओं को निकालना आसानी से आ जाएगा। अब हम देखते हैं कॉमन संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो ये कॉमन है हमारा 1, इसमें कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, अलग कर देंगे। 1 ये कॉमन पड़ रहा है हमें 6, इसका ये 4 इधर है लेकिन उधर नहीं होने की वजह से हमने इसको नहीं लिया है। इसके बाद हम आते हैं 9 8 12 24, इनमें कोई आपस में कॉमन नहीं है। अब हम देखते हैं जो इसके कॉमन जो डिवाइज़र हमें अपवर्तक जो मिले वो अपवर्तक हैं 1 2 3 और 6। ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा हाईएस्ट कौन सा है, वो हाईएस्ट है 6। तो हम कह सकते हैं कि 18 और 24 का में से है बराबर 6, यानी 6 इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। डिवाइड तो 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है। जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर, दोनों संख्याओं के लिए जो कॉमन है, लेकिन कॉमन में भी हाईएस्ट जो है वो 6 है। 6 से बड़ा फिर कोई दूसरा अंक नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ये महत्तम समापवर्तक। तो एक विधि तो हमारी हुई ये वाली विधि, इसको हम कहेंगे अपवर्तक विधि। दूसरी विधि है इसकी फैक्टर निकाल कर, नहीं अभाज्य गुण रूढ़ गुणनखंड निकाल कर हम फैक्टर मेथड लेंगे, यानी इसके जो रूढ़ गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और फिर उनमें से छटनी करके में से ज्ञात कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, इसी सवाल को हम देखते हैं कैसे करते हैं कि जो गिवन नंबर्स हैं उनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। यानी कि आप ये देखेंगे 18 के गुणनखंड निकाल लेंगे और 24 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 18 के गुणनखंड निकालेंगे तो इस प्रकार, और 24 के हम इस साइड में निकालेंगे। तो पहले 18 के निकालते हैं, उसमें 2 से प्रारंभ करेंगे। 2 का भाग 18 में जा रहा है तो 2 नाम में 18 है, तो ये 9 लिख देंगे। इसके बाद 9 में हम देखते हैं 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब हम लेंगे 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि 1 आने पर हम यहाँ इस प्रोसेस को रोक देंगे। अब आते हैं इस पर, 24 में 2 का भाग जा सकता है, 12 दूनी 24, फिर 2 का लगाएंगे, 2 छके 12, 2 तिया 6। अब 3 में 2 का नहीं जाएगा तो 3 में स्वयं 3 का जाएगा, 3 एकम 3। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड करते हुए इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे और फैक्टर्स को निकाल के अब हम इनमें कॉमन देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं।
तो कॉमन फैक्टर है जैसे 2, ये 1 2 ये आ गया। इसके बाद हम देखते हैं 1 3, ये वाला कॉमन है। अगर हम इस 3 को लेते हैं तो इसका जोड़ीदार इधर नहीं है, दोनों में सम रूप से मिलना चाहिए। इधर 3 है तो इधर 3 है, इधर 2 है तो इधर 2 इसके लिए नहीं है जोड़ीदार, और ये 2 है तो इसका जोड़ीदार भी नहीं है। तो जो युग्म नहीं बनते, जो जोड़ीदार नहीं मिलता, तो उसको हम नहीं लेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। अब जो हमारे पास शेष बचे 2 और 3, 2 और 3, तो इन 2 और 3 को हम अलग से लेकर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6। इस प्रकार हम देखते हैं कि 18 और 24 का गुणनखंड विधि से या फैक्टर मेथड से हम इस प्रकार भी अपवर्तक या SCF निकाल सकते हैं, में से निकाल सकते हैं। तो ये 2 तरीके, एक तो अपवर्तक विधि से और एक रूढ़ गुणनखंड विधि से। रूढ़ गुणनखंड निकालकर उनमें कॉमन छांटते हुए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हमें जो संख्या मिलेगी वह संख्या दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। एक प्रश्न और कर लेते हैं जिसमें संख्या 3 संख्या दी गई हूँ। इसमें देखिए 36 60 72, 36 60 72, यहाँ 3 संख्याएं दी हैं, 2 या 2 से अधिक संख्या दी जा सकती हैं। तो यहाँ तीनों का ही हम रूढ़ गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर उनमें कॉमन निकाल कर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 36 का यहाँ 36 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, 60 का करेंगे एंड 72 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इससे प्रारंभ करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 8 16, यानी 18 दूनी 36। फिर 2 से निकालेंगे, 2 नाम 18। अब 9 में 2 का नहीं जाता है, 3 से प्रारंभ करेंगे, तो 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 और 3 एकम 3। ये प्रोसेस यहाँ रुक जाती है। अब हम इसका देखते हैं, 2 से इसको करेंगे, 32 जार 60, फिर 2 से दोबारा देंगे, 15 2 जार 30। अब 15 में 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम 3 को लेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जार 15। अब ये 5 जो है वो सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, तो इसको 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। आइए अब हम देखते हैं 72 को। 72 में हम देखते हैं अंतिम अंक सम संख्या है, 2 से डिवाइड है। हम आखिरी अंक जो इकाई वाला अंक है अगर वह है सम संख्या 2 4 6 8 और 0 है तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 3 6, एक बचा हासिल दे देंगे, 2 6 12, यानी 36 दूनी 72, 36 2 जा 72। फिर आगे बढ़ाते हैं, इसमें देखिए लास्ट में 6 है जो इवन नंबर है, तो 2 से होता चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 दूनी 36 हुआ इसका मतलब। 2 से फिर करेंगे, 2 नाम में 18, 2 9 जा 18, 9 को 2 से नहीं करेंगे, 3 से 3 3 जा 9 और 3 3 1 जा 3। इसमें अब हमने देखा इसके जो रूढ़ गुणनखंड है, जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमने ले लिए। अब इन प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे हमें वो सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें हम एक सर्किल घुमा लेंगे, इससे हमें पता हो जाएगा, या हम अलग लिखकर उनको कॉमन भी छांट सकते हैं, ये किसी भी तरीके से किया जा सकता है। तो इसमें देखिए इसके पास 2 2 तीनों के पास मिल रहा है, तो 1 2 हमें ये मिल गया, ये एक जोड़ा हमें ये मिल गया। दूसरा देखिए 2 इधर भी इधर भी इधर भी, यानी इसको हम सर्किल कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं, ये 2 और मिल गया। अब देखते हैं 3 इधर है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, यानी कि इस पर सर्किल कर देंगे, इस पर सर्किल कर देंगे और इस पर सर्किल कर देंगे, 3 3 मिल गया। अब एक 3 यहाँ हमें बच गया, ये 3 अगर लेंगे लेकिन इसके पास 3 नहीं है, इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, इसको नहीं लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। अब दूसरी बात देखते हैं, अगर ये 2 लेते हैं तो 2 इधर नहीं है, 3 इसके पास है, इधर है तो इसके पास नहीं है, यानी कि अब जो कॉमन जो हमें छांटने थे इनमें जो सम संख्या जो सभी में मौजूद जो फैक्टर्स थे वो अब नहीं है। अब जो सेलेक्ट हो गए 2 2 3 2 2 3 2 2 3, तो इसको हम अलग से ले लेंगे, 2 2 एंड 3, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 4 3 12, यानी कि गिवन नंबर जो 36 60 एंड 72 को जो हाईएस्ट जो फैक्टर है वो 12 है जो इनको डिवाइड कर सकता है, 12 कैन डिवाइड 3 ऑफ देम। तो हम देखेंगे कि इसका जो SCF होगा, ये SCF होगा 12, 36 60 और 72 का SCF होगा 12, 12 से कम और भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, 6 भी इसको डिवाइड करता है, लेकिन 6 से बड़ा 12 है, 12 से बड़ा कोई अंक और ऐसा नहीं होगा जो इनको डिवाइड कर सके। तो ये हमारा दूसरा मेथड था जिसमें हम
रूढ़ गुणनखंड निकालते हैं, यानी कि रूढ़ गुणनखंडों के आधार पर रूढ़ गुणनखंड निकालकर, रूढ़ गुणनखंड विधि जो हमने अभी की रूढ़ गुणनखंड विधि से किया है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स जो हम निकालते हैं उसके तरीके से। तो हम चाहे तो उस तरीके से करें, चाहे इस तरीके से। एक तरीका इसका और भी आता है, उस मेथड को भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह हम इनको सरल कर सकते हैं। फिर इन पर आधारित प्रश्नों को सरल करेंगे तथा उनमें जो ट्रिक्स हैं वो भी हम देखेंगे कि शॉर्टकट हम कैसे इनका आंसर निकाल लें, कैसे इनको हम पहचान लें, ये आपको हम बताएंगे। देखिए, अब जो तीसरा जो तरीका है वो है भाजन विधि, यानी कि डिवीज़न मेथड। भाग कर करके हम मैसे पे निकाल सकते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो दी हुई संख्याएं हैं हम पहले एक छोटा सवाल ले लेते हैं। 8, 12 और 36। इसमें आप देखिए सबसे छोटा 8 है, तो 8 और फिर 12 फिर 36। तो हम ऐसा करते हैं, छोटी संख्या से प्रारंभ करते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है कि इसको भाजक और इसको भाज्य मानते हुए प्रोसेस करनी पड़ती है, यानी कि हम 8 का भाग 12 में लगाएंगे, 8 का भाग 12 में लगाएंगे। तो 8 का भाग 12 में लगेगा तो कितनी बार लग रहा है? 8 एकम 8, 8 एकम 8, बच गए शेष 4। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि या तो आप इसको बिल्कुल 8 से ये कहा जाता है कि या तो तुम इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, अगर इसका कोई शेष बच गया तो फिर वो तुम्हें ख़त्म करेगा। यानी बेटा या तो इसको बिल्कुल कुश्ती में चित्त कर दो, अगर नहीं कर पाए कुछ बच गया तो फिर ये तुम्हें चित्त करेगा। देखिए 8 का हमने भाग लगा तो 8 एकम 8 बच गए 4, यानी कि शेष बच गया, पूरा पूरा चित्त नहीं कर पाया। तो बेटा अब आपको क्या करना है, 8 को ही यहाँ मैदान में आना पड़ेगा। अब 8 को ये डिवाइड करेगा, अब 8 में भाग, जो भाग दे रहा था अब भाग ले रहा है। तो 4 दूनी 8, 4 ने इसको पूरा पूरा कट कर दिया, यानी कि 4 इस पर इन दो संख्याओं का अगर हम मैसे पे करें तो दो संख्याओं का मैसे आया 4, लेकिन यह संख्या 3 दी हुई हैं। अब इस 4 की कुश्ती जो विजेता है उसकी बड़े किसी खिलाड़ी से फिर सामना होगा। अब हमारे मैदान में बच गए इधर 4 जो अभी जीत कर आए हैं और एक 36 पहलवान जो बैठा ये। अब इस 4 को इस 36 में भाग लगाना है, इसको चित्त करना है, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देना है। अगर डिवाइड नहीं कर पाया तो फिर वही प्रोसेस दोबारा रिपीट होगी। तो देखिए हम देखते हैं 4 9 36, यानी इसने इसको हमारे हिंदी एवं संस्कृत भाषा के पिछले वीडियोस में हमारे प्यारे व्यूअर्स ने मेरा उत्साहवर्धन किया है, जिसमें मैं इरीन, शशि अवस्थी, लवीना एवं वंदना जाजौरिया इनका नाम लेना चाहूँगा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो एक शिक्षक या छात्र हो सकते हैं, उन्होंने मेरे वीडियोस को देखकर उसकी सराहना की, मेरा उत्साहवर्धन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 ने 36 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया और शेष कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब फाइनली हम देखते हैं कि 4 ने अंतिम कुश्ती जीत ली, यानी कि 4 ये अंक ऐसा है जो इन दी हुई संख्याओं का HCF होगा, HCF होगा 4, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 नाम 36। 4 ऐसा बड़े से बड़ा अंक है जो तीनों को काट सकता है, तीनों को डिवाइड कर सकता है। 4 से बड़ा आप दूसरा कोई अंक मान लो हम 8 ले भी लें तो 8 एकम 8, लेकिन इन दोनों को नहीं काटेगा। 12 हो सकता है तो 12 एकम 12, 12 3 36, लेकिन 12 8 को नहीं काट पाते। इसलिए हम देखते हैं कि वह अंक बड़े से बड़ा वह अंक जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट सके, वह HCF होगा, में से होगा। चलिए ये भाग विधि थी। अब इसी सवाल को, इसी मेथड को 3 संख्याओं पर दोबारा एक बड़े सवाल को करके देखते हैं और हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हमारे सामने संख्याएं हैं 36, 60 और 72। अब हम 36 का भाग 60 में देंगे, फिर जो अंतिम भाजक होगा उस भाजक की फिर भिड़ंतम 72 से कराएंगे। तो देखिए 36 का भाग देंगे 60 में, 60 में भाग देते हैं 36 का, 36 दूनी 72 तो ज़्यादा, तो 36 एकम 36। हम शेष देखेंगे, 10 में 6 गए तो 4, 5 में 3 गए 2, यानी कि इसको पूरा पूरा एक टाइम नहीं काट सका, इसका शेष बच गया। अब जो इसका शेष बचेगा इसी को ही उल्टाएगा, कहने वाला 24 अब भाजक बन जाएगा, 36 भाज्य बन जाएगा। 36 में 24 का भाग लगाएंगे, 24 एकम 24, 16, 6 में 4 गए 2, 3 में 2 गए 1, यानी ये भी पूरा पूरा नहीं काट पाया, शेष 12 बच गया। अब 12 इसको सुलटाएगा, यानी 24 को आ बेटे यहाँ आइए, अब आपका ही नंबर, तो 12 दूनी 24। इस 12 ने इसका
काम तमाम कर दिया, यानी कि इसमें पूरा पूरा इसको विभाजित कर दिया। अब ये HCF हो गया इन दोनों का, लेकिन चूंकि संख्या हमारे पास 3 है तो अब इसकी भिड़ंत जो है हम कराएंगे 72 से, यानी कि 72 में अब हम इसका भाग लगाएंगे। तो 72 में जब हम 12 का भाग लगाएंगे तो 12 छक 72, ये वन टाइम इसने पूरा पूरा इसको डिवाइड कर दिया, यानी शेष नहीं बचा, नहीं इसकी ऐसे कुश्ती होती रहती। तो अंतिम यहाँ 0 आने, अब ये बच के 12, यानी अंतिम जो है ये जो 12 बचा वो HCF होगा। HCF यानी कि 36, 60 व 72 का में से HCF है बराबर 12। ये 12 एक ऐसा अंक है जो तीनों को काट सकता है, 12 से बड़ा कोई अंक नहीं होगा जो इन तीनों को काट सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं भाजन विधि से भी हम HCF या यूँ कहें कि HCD या GCM निकाल सकते हैं, में से निकाल सकते हैं। अब अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि HCF पर आधारित उन्नत सवाल जो मिडिल क्लास की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तथा ऐसे कुछ सवाल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं और इनकी मार्किंग हमारे पक्ष में आ सकती है अगर उन सारे मेथड्स को हम एक बार देख लें। इसके कई तरीके हैं, कई तरह के सवाल इसमें आते हैं। मूल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ टेक्निकल सवाल हम और उसकी कुछ ट्रिक्स देखेंगे जो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी काम की हो सकती हैं, हमें काफ़ी मदद कर सकती हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद।